हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा था? लाइफ टाइम ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन। मीन आपको सबसे पहले गिवन है, गिवन वैल्यूज डाल रहा हूं मैं इसके लिए 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 2 मंथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन विल बी लास्ट लेस देन 7 मंथ। मतलब सबसे फर्स्ट केस के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्स जो है वो कितना है भैया, लेस देन 7 मंथ है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आपको पता है ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स एक्स की जगह जेड होना चाहिए, और इस एक्स की जगह अगर जेड होगा तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मूले से बन जाएगी आपके पास, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लगा दूं यहां पर वैल्यू? ठीक है भाई, लगा देते हैं। 7 - 12 अपॉन में 2। ठीक है, और देखो 7 में से 12 गया कितना हो जाएगा, -5/2। और देखो कितनी हो जाएगा ये वैल्यू, माइनस का 2.5। 2 से 5 को डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है जब भी नेगेटिव वैल्यू हो, जब भी नेगेटिव वैल्यू हो तो मैं उसको क्या करता हूँ, 1 में से माइनस करता हूँ। 1 में से क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। तो मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड रुकना। 1 माइनस एफ ऑफ 2.5 सॉल्व करना है अब आपको। अब आप केवल 2.5 ढूंढो आपके टेबल में, है ना। तो फिर से हम टेबल पर चलेंगे, जो कि मेरे थोड़ी स्लाइड ऊपर है, और ये आ गए हैं अपन टेबल पर, और आते आते फिर से स्लाइड खो गई कहीं पर। एक सेकंड, हाँ 2.5 है ना, ये रहा 0.9938। 0.9938, एक सेकंड, कहा गया 9938। ठीक है, अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। ये 10 से उधर गया 0, फिर 10 से उधर गया ये 0, फिर ये 10 से उधर गया, 9 में से 3 गया 6, फिर 10 में से 8 गया 0.0062 आपके पास जो है वो आंसर आ गया है। बताओ मुझे समझ में आया क्या? क्लियर है फर्स्ट केस? आ रहा है समझ में? बस सब कुछ टेबल का खेल है, टेबल अगर समझ में आ गई तो ये सब समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सेकंड केस पर आता है, बिटवीन 7 and 12। ओके, तो इस बार आपको क्या निकालना है, बिटवीन जो है वो वैल्यू 7 से 12 के बीच में है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। फिर से वही चीज, अगर इस एक्स को मुझे जेड बनाना है, अगर इस एक्स को मुझे जेड बनाना है तो मुझे वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस मीन का वैल्यू जो कि 12 है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 2 है। सेम फॉर डेट यहाँ पर भी 12 माइनस मीन का वैल्यू 12 है, और फिर अपॉन में 2 है। 7 में से 12 गया, सेम वही -5/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू -2.5 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है। इस वैल्यू को आपको पता है कैसे लिखते हैं, मुझे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 में से माइनस करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 में से माइनस करना पड़ेगा एफ ऑफ -2.5। ऐसे करूंगा मैं, बिल्कुल करेंगे ऐसे ही। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली, Z2 माइनस Z1 कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब F0 तो ठीक है माइनस, लेकिन F का -2.5 है, उसके लिए मुझे 1 में से माइनस करना पड़ेगा F2.5 को। समझ में आया कुछ? अब आप वैल्यू लिख दो सारी की सारी। F0 की वैल्यू होती है 0.5, माइनस ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस से 1 को किया, -1 माइनस माइनस प्लस का F2.5 का वैल्यू कितना होता है, अभी पीछे निकाला अपन ने। F2.5 का वैल्यू 0.9938, 0.9938। अब इस पूरे को सॉल्व कर दो, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.9938, 0.5000 मान लेते हैं, 8399 और 5 कितना हो गया, 14, 1.4 है ना, 1.4938। इसमें से क्या कर दो, अब -1 कर दो, और 1 माइनस करना है तो बिल्कुल आसान है, 1 यहाँ पे रखा, सब्सट्रैक्ट किया तो 0.4938 बचेगा आपके पास ओनली आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सेकंड केस। थर्ड केस देखो, अब थर्ड केस क्या कह रहा है भैया, मोर देन जो है 14 है। ठीक है, अब मोर देन का जब भी कॉन्सेप्ट आया तो 1 में से माइनस करते हैं हम, आपको पता ही है, x लेस देन इक्वल्स टू 14 बनाने के लिए। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर ये p है और मुझे इस x की जगह z करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस मीन डिवाइड बाय 2। ठीक है, ठीक है,
14 में से 12 गया 2, 2 से 1 इसको डिवाइड किया, कितना हो गया भैया? 1 हो गया। ये भी ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 की जो वैल्यू है ना वो ढूंढनी है। तो आ जाओ 1 की वैल्यू ढूंढने चलते हैं अपन अपनी टेबल के पास। और हम आ चुके हैं हमारी टेबल 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 1। ये रहा 1। ये रहा 0.8438 है ना, 8413, सॉरी 8413। 8413 है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1.0000, 0.8413। 1 से दिया 10, 10 से दिया 9 में से 8 गया 1, फिर 10 से दिया 9 में से 4 गया 5, फिर 10 से दिया 9 में से 1 गया 8, फिर 10 में से 3 गया 7। तो 0.1587 इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से कर रहा है? तो ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 15, वो सॉरी 5th। नेक्स्ट हम देखेंगे 6th वन।